जेड हो ही जाता है। तो फिर क्या था बेटा कि श्यामू क्या आइडिया लगाता है काम से बचने का। पता है यार ये इतना काम करवाता है व्यापारी, हमें हम परेशान हो जाते हैं। वो क्या आइडिया लगाता है, रास्ते में नदी पड़ती थी तो जो व्यापारी था उस पर सामान लाद देता रामू और श्यामू पर। रामू तो बेचारा सीधा सीधा किनारे किनारे जाकर रास्ते से निकल कर सामान को पहुंचा देता है। लेकिन श्यामू श्यामू क्या करता है, बीच में जो नदी पड़ती थी ना उस नदी में जाता था, थोड़ा सा लौटता लाटता था और आधे सामान को बहा देता था। आधा उसकी पीठ पे बच जाता था, आधे सामान को लेकर पहुंच जाता था। अब श्यामू ने सोची बड़े मजे आ रहे हैं, आधा सामान बह जाता, वजन कम हो जाता है, आराम से ले जाता हूँ। अब व्यापारी को उस पर शक हो गया कि भाई आखिर मैं सामान दोनों को बराबर देता हूँ तो इसका कम कैसे आ रहा है। व्यापारी ने देखा एक दिन श्यामू के पीछे पीछे जाके, श्यामू के पीछे पीछे जाकर कि श्यामू नदी में लोट लगा रहा था। अब व्यापारी बड़ा परेशान, व्यापारी बोला कि भाई मैं इसे रोज सामान देता हूँ तो इसका मतलब ये इस सामान को यहाँ पर बहा देता है, अब मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। व्यापारी एक योजना बनाता है। तो व्यापारी क्या करता है, दोनों गधों की पीठ पे रुई लाद देता है, रुई। अब रुई में वजन तो होता नहीं है ज़्यादा, मतलब वजन तो जितना खैर ले जाओगे उतना ही होगा, लेकिन रुई थोड़े वजन में ज़्यादा दिखती है। आधे किलो रुई भी बहुत हो जाती है क्योंकि रुई फूली फूली होती है। तो उस पर रुई लाद देता है। अब रुई, सूखी रुई तो हल्की होती है लेकिन भीगने के बाद तो उसमें वजन बढ़ जाएगा। अब श्यामू ठहरा आलसी कामचोर, तो श्यामू क्या करता है, जैसे ही नदी पड़ती है ना, ये भी नहीं देखता कि आज वजन हल्का है, उसे तो बहाना कि चलो बहा देता हूँ थोड़ा और हल्का हो जाएगा। देखा खुल गई। तो वो क्या करता है, नदी में जाता है, डुबकी लगाता है और जैसे डुबकी लगाता है रुई में भर जाता पानी। अब रुई में पानी